हेलो दोस्तों, मैं रवि डेली एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने राइट एंगल ट्रायंगल से जितना पीछे का था वो सब पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड अपॉन एंगल पढ़ा था हमने, जिसमें हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम जानेंगे कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आप एक कॉपी पेन रख लीजिए अपने पास ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हेडिंग डालते हैं आज और इसके आगे शुरुआत करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको बहुत ही सही से समझना पड़ेगा क्योंकि सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं पेपर में। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हेडिंग डाल लीजिए पहले, सबसे पहले, और इसके बारे में जानते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक एंगल 90 डिग्री तो लिख लीजिए यहाँ पर, इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ एक, जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है ऐसे, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये सी है। ठीक है, तो ये एंगल क्या है? 90 डिग्री का है। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा था तो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, एक एंगल जिसमें 90 डिग्री का हो, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर, जो ये ए है, इसके सामने वाली साइड ए है हमारी, बी के सामने वाली साइड बी है, इसके सामने वाली साइड सी है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है आपको। अब क्या होगा, हमारा ए बी का स्क्वायर जो होता है वो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, जिसमें ये बताया गया है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इधर। ठीक है, ये हमारा होता है बेस और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब क्या लिखूंगा मैं? यहां पर लिखूंगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आपको ये ध्यान रखनी है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की मैंने जब आपको बात बताई थी तब वहां पर क्या था? सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ज्यादा था। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो सी स्क्वायर जो था वो लेस देन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। आपको पता है दोनों बातें। ठीक है, अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है इसके अंदर कि इसका एरिया कितना होता है। तो एरिया क्या होता है इसका? 1/2 ए इंटू बी। बेस इसमें ए है, बी हमारा परपेंडिकुलर, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है हमारा एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 ए बी हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि सेमी पेरीमीटर कितना होगा इसका। इसका सेमी पेरीमीटर मतलब आधा पेरीमीटर का आधा कर देंगे, वही हमारा क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये हमारा इसका सेमी पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है, यहाँ ये तीन बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं चौथी बात पर। चौथी बात क्या है? इसमें सर्कम रेडियस निकालना है मुझे। अब सर्कम रेडियस निकालते कैसे हैं? अगर मैं सी की बात करता हूँ तो हमारा क्या फॉर्मूला था? a/2 साइन ए की बात करता तो मैं क्या लिखता? a/2 साइन ए। अब यहाँ सी की बात कर रहा हूँ तो क्या लिखूंगा? c/2 साइन सी लिखूंगा। या तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, या फिर एक और मैंने आपको बात बताई थी, r इक्वल टू abc अपॉन 4 डेल। इससे निकाल लीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। अगर मैं इससे निकालता हूं तो यहाँ पर क्या करूंगा? मैं साइन सी की जगह साइन 90 डाल दूंगा, सी की जगह क्या डाल दूंगा? 90 डिग्री डाल दूंगा। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास c/2 आ जाएगा। तो मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? c/2 आ गई। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। इससे निकालेंगे तो भी यही आ जाएगा। ठीक है, c/2 का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा क्या होगा? सरकम सेंटर होगा। c का आधा मतलब यहाँ पर क्या होगा? हमारा सरकम सेंटर होगा। ठीक है, क्या होगा? सरकम सेंटर होगा। यहाँ क्या होगा? हमारा सरकम सेंटर होगा। ये बातें आपने सारी नोट कर ली है, मैं तो वैसे मिटा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ये सब नोट कर लेना, दोनों तीनों बातें जो मैंने बताई आपको। ये सरकम सेंटर होगा हमारा। सरकम सेंटर को परिकेंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? हमारा सरकम सेंटर होगा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी सरकम सेंटर में कि जो ये पॉइंट होता है उससे जो वर्टिसिस की दूरी होती है, जो कोनों की दूरी होती है, उसी को क्या बोलते हैं? सर्कम रेडियस बोलते हैं। तो एक कोना तो ये है हमारा, तो ये एक कोना हो गया। ठीक है, एक कोना हमारा ये है, ये वाला कोना। ठीक है, एक कोना कौन सा है? ये वाला सी। तो ये सारे क्या होंगे? सर्कम रेडियस होंगे हमारे, मतलब ये सारे आर के होंगे। ये आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। बड़ा आर से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने सर्कम रेडियस को। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। अब मैंने क्या करा? यहाँ सर्कम रेडियस बना दिया, पूरा एक सर्कल बना दिया, सर्कम सर्कल ऐसे इससे टच करते हुए। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई आपको। अब क्या है, अगर मैं यहाँ से बात करूं, ये अगर मैं बात करूं, ये शॉर्टेस्ट मीडियन का काम भी कर रही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से मीडियन ड्रॉ करता सारी मीडियन जो होंगी वो लंबी होंगी। अगर मैं ए से डी ड्रॉ करता हूं तो ऐसे मीडियन बन जाएगी, बी से ड्रॉ करता हूं तो ऐसे मीडियन बन जाएगी। तो सारी लंबी मीडियन है। तो ये अगर मैं बात करूं, ये सबसे छोटी मीडियन भी कहलाएगी हमारी। मतलब ये जो है हमारी वो क्या होगी? शॉर्टेस्ट मीडियन भी होती है। क्या होती है? शॉर्टेस्ट मीडियन। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको। ठीक है, उसके बाद एक चीज और, ये क्या होगा? हमारा
इसका अब मेरे को सर्कम रेडियस हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे हम इन रेडियस। इन रेडियस के लिए क्या करेंगे, इन रेडियस का आपको फॉर्मूला पता होगा, डेल बाय एस। डेल बाय एस होता है जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में। डेल की वैल्यू क्या है इसमें, हमारे पास एरिया कितना है 1/2 AB है, और सेमी पेरीमीटर क्या होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी बाय 2। 2 से 2 कट गया तो यहां जाएगा AB बाय a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, a प्लस बी प्लस सी से माइनस, मतलब रैशनलाइज क्या करते हैं हम, जो भी यहां साइन होता है उसको उल्टा यहां रैशनलाइज करते हैं। जैसे यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, अगर यहां माइनस होता तो यहां प्लस होता, तो यहां आ जाएगा हमारे पास AB a प्लस बी माइनस सी, और नीचे आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। ये हमने क्या लगा दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो ab आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी का स्क्वायर। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं आपको। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं यहां से कैसे करेंगे। इसके बाद हमारा क्या होगा, इसे आपने नोट कर लिया होगा तो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा हमारा, यहां पर देख लेते हैं इसे क्या होगा। इसके बाद ab बाय a प्लस बी प्लस माइनस सी है। ठीक है, और मैंने आपको अभी एक बात बताई कि सी स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, तो मैं यहां सी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, और ये ab से ab कट जाएगा, तो यहां आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी बाय 2। यानी रेडियस की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, इन रेडियस की a प्लस बी माइनस सी बाय 2। अगर मुझे इन रेडियस निकालना है तो कैसे निकालूंगा, a प्लस बी माइनस सी बाय 2। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब मैं तुम्हें एक रिलेशन और बता देता हूं ताकि आपको चीजें और समझ में आ जाए। ये सारा आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो रिवाइंड करके देख लेना ताकि आपको सब चीज नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक रिलेशन और लिख लीजिए, ये हमारा आ गया। ठीक है, r की वैल्यू हमारी क्या आ गई, a प्लस बी माइनस सी बाय 2 आ गई, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, r को a प्लस बी बाय 2 माइनस सी बाय 2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा a प्लस बी बाय 2 और माइनस सी बाय 2, मतलब यहां पर मैं इसे इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, बड़ा r, क्योंकि बड़ा r मेरा यही था ना सी बाय 2, तो यहां पर डाल सकता हूं बड़े r की वैल्यू। ठीक है, तो ये r इधर जाएगा तो हो जाएगा r प्लस r a प्लस बी बाय 2, तो 2 को इधर ले गया तो क्या होगा 2r प्लस r इक्वल टू हो जाएगा हमारा a प्लस बी। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं आपको अच्छी तरीके से। जितने भी मैंने आपको रिजल्ट बताया ना सारे के सारे आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन आने वाला है, इस पर एक बेहतरीन क्वेश्चन बताता हूं ताकि आपको चीजें सारी समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखना क्या है, क्वेश्चन एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर क्या दे रखा है, ए बी की वैल्यू दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर दे रखा है, पीसी 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ए सर्कल है, एक सर्कल है अंदर विद सेंटर ओ, इसके अंदर क्या है, एक सेंटर है ओ, हैज बीन इंस्क्राइब्ड, इसके अंदर इंस्क्राइब किया उसे राइट एंगल ट्रायंगल के इनसाइड ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी के अंदर क्या करा, एक सर्कल को इंस्क्राइब करा। तो रेडियस बताना सर्कल का क्या होगा, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन आया हमारा एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2014 में प्री में आया क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे इसे, इसके ऑप्शन थे हमारे 1 2 4, 1 2 3 4। इसका ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4। कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखते हैं पहले। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं यहां पर देखूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होगा, जिसके अंदर ए बी 6 दे रखा है, बीसी 8 दे रखा है, सर्कल है सेंटर ओ के साथ अंदर बना हुआ ट्रायंगल के। अगर ट्रायंगल एबीसी अगर मैं ले लिया ऐसे मैंने, तो इसके अंदर एक क्या है, सर्कल बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो इन पे निकालना क्या है, इन रेडियस निकालना है मुझे। तो इन रेडियस निकालने के लिए तरीका क्या है मेरा, यहाँ पर देखिए पहले ए बी की वैल्यू 6 है और एसी की बीसी की वैल्यू 8 है, तो 6 और 8 दे रखा है मुझे। तो मैं अगर ट्रिपलेट देखूं, 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं हमारे। ठीक है, तो इसका अगर डबल कर दूं तो यहां कितना आ जाएगी वैल्यू, 10 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10, यानी कि ये साइड कितनी होगी, 10, बड़ी साइड कितनी होगी, 10 की होगी। तो सर्कम रेडियस तो इसमें सीधा सीधा निकल जाएगा। अगर सर्कम रेडियस पूछा होता तो आंसर क्या होता, 5। लेकिन निकालना क्या है, इन रेडियस निकालना है। तो इन रेडियस कैसे निकालूंगा मैं, दोनों को जोड़ेंगे, 6 + 8 -10/2, कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 - 10/2, यानी कि 4/2, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा।
ये मैंने अभी आपको बताया था a प्लस बी माइनस सी बाई टू, वही वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने सीधा सीधा और कुछ नहीं करा मैंने, ठीक है। वही रिजल्ट लगा दिया यहाँ पर और कुछ नहीं करा क्वेश्चन के अंदर, और ट्रिपलेट से हमने क्वेश्चन को बहुत जल्दी तोड़ दिया। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है फिगर, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया, लेकिन आपको क्या करना है, ट्रिपलेट से ही काम करना है सीधा। तो क्वेश्चन समझ पाए होंगे आप जो मैंने बताया है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं रिजल्ट के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था रिजल्ट अभी। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रिजल्ट से बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो आप करोगे वैसे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दीर्घ है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स इंस्क्राइब्ड सर्कल, रेडियस ऑफ इट्स इंस्क्राइब्ड सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, हमें बताइए साइडें क्या क्या होंगी ट्रायंगल की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे इसके अंदर, ऑप्शन है हमारा 30, 40, 41। बी ऑप्शन हमारा है 18, 24, 30। सी ऑप्शन है हमारा 30, 24, 25। डी ऑप्शन है हमारा 24, 36, 20। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपको समझने में मजा आएगा। क्या करना है क्वेश्चन के अंदर बता देता हूं मैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स इंस्क्राइब्ड सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। मतलब सर्कम सर्कल का जो रेडियस है वो दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर और इन सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। हमें बताने साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब सारी साइडें बताने ट्रायंगल की। तो क्वेश्चन समझ पाए होंगे आप कैसे करेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। एक रिजल्ट मैंने आपको भी बताया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि 2r प्लस r इक्वल टू a प्लस b, ये रिजल्ट बताया था मैंने आपको अभी, ठीक है। उससे पहले यहां पर मैंने एक चीज देखनी है, सर्कम सर्कल कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तो मैं अगर मैं सर्कम सर्कल को देखूंगा कितना है मेरा, सर्कम रेडियस को देखूंगा 15 है, यानी कि एक साइड मेरी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। एक साइड मेरी कितनी हो जाएगी, 30। अगर मैं ऑप्शन को देखूं यहां से तो 30 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर, ठीक है। 3 ऑप्शन मेरे को दिख रहे हैं 30 वाले। अब कैसे निकालेंगे आगे वो समझना, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अगर मान के चलो यहाँ पर 30 नहीं होता इन दोनों में, तो मैं आंसर ये टिक करके आता, ठीक है, सीधा ही मैं निकालता ही नहीं उसके आगे। फिर समझ गए यहाँ तक। अब क्या करना है, इसमें फिर हमें निकालना पड़ेगा, ए और बी निकालना पड़ेगा। तो ए और बी निकालने के लिए तरीका क्या है मेरा, ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको वो लगाना है। आर की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 15 है, और इन रेडियस की वैल्यू कितनी है, 6, और a प्लस बी इक्वल टू ये कितना हो गया यहाँ से 21, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 42 आ गई, 42 आ गई। अब यहाँ ऑप्शन पे चलते हैं, तो यहाँ 18 और 24 की वैल्यू कितनी है, दोनों को जोड़ने में 42 आ रही है। क्या 40 और 41 को जोड़ने में 42 आ रही है, नहीं आ रही। क्या 24 25 को जोड़ने में 42 वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये इसका आंसर होगा सीधा ही, ठीक है। तो आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को कि जिस तरीके से मैंने बताया। तो आशा करता हूं इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। नहीं आया तो दोबारा रिवाइंड करके वीडियो को देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है आगे, ठीक है। तो इस रिजल्ट पे ये क्वेश्चन था सीधा सीधा, तो इसीलिए मैंने आपको ये रिजल्ट बताया था ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट से ही क्वेश्चन है सारे। तो दोस्तों रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट लिख लेना नोट बना के, रिजल्ट लिख लीजिए या फिर नोट लिख लीजिए, आपकी जो मर्जी कर रही है वो लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ और ये आपको कहीं नहीं मिलेगी चीजें, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था डेल इक्वल टू आर इंटू एस होता है, ठीक है, और आर मैंने अभी निकाला है, अभी कुछ देर पहले निकाला है, ए प्लस बी माइनस सी बाई टू होता है, ठीक है, एस के बराबर, और यहाँ एस तो आ ही जाएगा साथ में। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c बाई 2 लिख सकता हूँ इसे, क्योंकि 2c में से c गया तो माइनस c बचता है दोबारा, ये लिख सकता हूँ मैं चीजें। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, माइनस अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, c आ जाएगा, और ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ पाए होंगे आप, आशा करता हूँ मैं इस चीज की बहुत अच्छी, मतलब ये चीज समझ पाए होंगे आप, ठीक है। अब ये क्या है, s की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, सेमी पेरीमीटर है, तो s माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी s माइनस सी इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। s माइनस सी ब्रैकेट में s हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई आपको। ये कैसे आया s, क्योंकि s क्या होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 ही होता है, सेमी पेरीमीटर अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ से एरिया का एक और रिजल्ट आ गया हमारा ये वाला,
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा सी है, सी मतलब तीसरी साइड जो सबसे बड़ी साइड थी। सबसे बड़ी साइड में क्या था, सर्कम रेडियस था, हाइपोटेन्यूज पे सर्कम रेडियस होता है हमारा। तो हाइपोटेन्यूज का सर्कम रेडियस होता है उस पे, तो सर्कम रेडियस की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2r के बराबर होगी, क्योंकि ये सी है, सी तो साइड है ना हमारी। सी की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2r के। क्यों होगी, क्योंकि r की वैल्यू क्या होती है, c/2 होती है। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो यहाँ डालू तो मैं क्या आ जाएगा, s - 2r, और यहाँ आ जाएगा s। उसके बाद तीसरी बार रिजल्ट की बात करूं तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास s - 2m, और s हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी शॉर्टेस्ट मीडियन भी होती है। क्योंकि सर्कम रेडियस मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि शॉर्टेस्ट मीडियन का काम भी करती है ये हमारी, ठीक है, सबसे छोटी मीडियन। तो m यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट मीडियन। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ताकि ये चीज समझ में आ जाए आपको, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लेना। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। तो दोस्तों इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, सेमी पेरीमीटर of a right angle triangle is 126 and shortest median is 56. Find area। कैसे निकालेंगे इसे, मैंने अभी फॉर्मूला बताया वही लगाना है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सेमी पेरीमीटर s - 2m था, इसी तरीके से था कुछ, ठीक है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर s की वैल्यू डाल देते हैं 126 - 2m की वैल्यू 2 × 56, 56 इसकी वैल्यू m की मीडियन की, ठीक है। तो यहाँ से 126 माइनस क्या होगा, 112। तो 126 में से 112 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, 14। 14 को 126 से गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1764, ठीक है। यही इसका एरिया हो जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी, रिजल्ट समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी, आपको नहीं समझ में आई तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। अगले तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आने के चांस भी ऐसे क्वेश्चन के, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझना ढंग से, फिर अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमारा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल किस पे है, एक बी पर है, राइट एंगल एट बी, ठीक है। और क्या दे रखा है, मीडियन बीडी जो है, मीडियन बीडी डिवाइड्स एंगल इन रेशियो 2:1। मतलब जो मीडियन बीडी है ना, वो एंगल को क्या डिवाइड कर रही है, 2:1 की रेशियो में बांट रही है, ठीक है। उसके आगे दे रखा है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, अगर बीडी की वैल्यू क्या है हमारी, एल है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बताता हूं कैसे करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले। राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल किस पे है, बी पर है, तो ये ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है। और बीडीएन जो बीडी है, बीडी जो मीडियन है वो क्या कर रही है, 2:1 की रेशियो में बांट रही है इसे, यानी कि ये 2 है तो ये 1 है, ठीक है। अगर ये 2 है 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल एंगल कितने का, 90 डिग्री का है, ठीक है। यहां तक बात समझ पा रहे होंगे मेरी। ये हमारी एल होगी, ये देखिए क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब मैं अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये हमारा सर्कम रेडियस है, ये वाली जो लेंथ है ये वाली, ये भी सर्कम रेडियस है, ये भी एल हो जाएगी और ये भी एल हो जाएगी, ठीक है। ये समझ पाए आप, ठीक है। ये एल और ये एल, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। अगर ये 60 तो ये भी 60, यानी कि ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो मैं अगर इसका एरिया निकालूं, इसका एरिया निकालूं तो क्या होगा, ये मीडियन बीडी है तो ये क्या होगा, दुगना होगा। इसका एरिया निकाल के डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका एरिया निकल जाएगा पूरे का। कैसे निकलेगा, क्योंकि मीडियन बीडी जो है वो क्या, कोई भी मीडियन जो होती है क्या करती है, एक ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में बांटती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 इक्वल एरिया में बांटेगी तो इसका एरिया जो होगा उसका डबल करेंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू डबल ऑफ एरिया ऑफ बीडीसी, ठीक है। तो बीडीसी का एरिया कैसे निकलेगा, √3/4 इंटू एल का स्क्वायर। यही होता है हमारा फॉर्मूला किसका, एरिया के किसके, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। तो यहां से काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √3/2 एल का स्क्वायर आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखना और चीजों को समझना अच्छी तरीके से, क्या समझ में नहीं आया। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं आपको बताता हूं, कमेंट में टाइप कर देना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे
दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जो पेपर में आया हुआ है, अभी हाल ही में आया था क्वेश्चन, एसएससी सीएचएसएल में आया था 2018 में। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और देखते ही आप आंसर लगाओगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दे रखा है, एक ट्रायंगल में है, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ही दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसके अंदर क्या है हमारे को दे रखा है कि एबी की वैल्यू 7 है, बीसी की वैल्यू हमारे पास 24 है और एसी की वैल्यू हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक मीडियन है हमारे पास, जी सेंट्रोइड है इसका, जी क्या है इसका? सेंट्रोइड है, जी सेंट्रोइड है और बताना है हमें बीजी क्या होगा। इतना सा पूछा हुआ है क्वेश्चन। और दे क्या क्या रखा था ऑप्शन में, क्या क्या दे रखे थे हमें? ऑप्शन था हमारे पास 8 1/3, बी ऑप्शन था 8 2/3, सी ऑप्शन था 9 और डी ऑप्शन था 10, ठीक है। इसी तरीके से कोई क्वेश्चन आया था, कुछ क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे। एक ट्रायंगल एबीसी है, एबी 7 है, 24 है बीसी और एसी है 25। तो मुझे अगर मैं यहाँ देखूं 7 24 25, ये ट्रिपलेट दिख रहे हैं मुझे सीधे सीधे, ठीक है। 7 24 25 ट्रिपलेट है तो ये 7 है, अगर ये 7 है तो 24 होगा, ये 25 होगा, ठीक है। तो यहां से मैं, मुझे क्या दे रखा है? सेंट्रोइड दे रखा है, सेंट्रोइड दे रखा है। अगर मैं यहां से ए बी सी बना देता हूं तो ये हमारा क्या है? एक सेंट्रोइड, ये मीडियन है जिसपे ये सेंट्रोइड बना दिया मैंने, ठीक है। जी सेंट्रोइड हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे? इस बीजी की लेंथ निकालनी है, तो बीजी की लेंथ क्या होगी? इसका आधा करेंगे और इसका 2/3 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये 2 और 1 की रेशियो में बांट रहा है। तो मैं अगर बीडी की लेंथ निकालता तो 2/3 किसकी होगी? बीडी की होगी ना, यही तो होगी। अगर मुझे बीजी की लेंथ निकालनी तो क्या होगा? 2/3 होगा बीडी का। तो मैं सीधा करता हूं, क्या लिखूंगा यहाँ पर? मैं लिखूंगा बीजी इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2/3 ऑफ बीडी, और बीडी की वैल्यू क्या होगी? इसका आधा, क्योंकि सर्कम रेडियस क्या होता है हमारा? इसका आधा होता है, तो 25/2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 25/2 और ये कट जाएगा 2 से 2, यहाँ जाएगा 8 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन लगा दो सीधा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ पाए होंगे आप, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार देख लेना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब आते हैं एक और अच्छे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर आगे समझ। दोस्तों एक और चीजों को, एक चीज और एक रिजल्ट को और देखते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसको भी लिख लेना कॉपी में अंदर, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीजें बता रहा हूँ मैं सारी आपको, ठीक है। एक एक करके नोट करते रहिए इन चीजों को और इन पे क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन पहले हम इस पे एक रिजल्ट देख लेते हैं, फिर आगे इस पे क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है। रिजल्ट क्या है हमारा? रिजल्ट हमारा ये है, ये अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने सबसे पहले, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो इस पे मैंने एक मीडियन डाल दी, ऐसे ए एल डाल दी, और एक मीडियन मैंने ऐसे डाल दी, इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, ये दोनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रही हैं, मान लेते हैं ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या है? मीडियन है तो ये मान लेता हूं मैं, ये साइड मैंने मान ली बी है, ठीक है, ये साइड मैंने मान ली बी है, तो ये बी के, अगर ये मैंने ये साइड मान ली 2b है तो ये बी हो जाएंगे हमारे पास, और अगर ये 2a है तो ये ए हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको? यहां तक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब क्या करना है? यहां लिखना है आपको कि एल एंड सीएम क्या है? दोनों मीडियंस है हमारी, दोनों मीडियंस है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। और रिजल्ट में हमारे को क्या बताना है कि एल का स्क्वायर प्लस सीएम का स्क्वायर 4 टाइम्स करेंगे इसका, तो किसके बराबर होगा? 5 ऑफ बीसी स्क्वायर। मैं अभी ये प्रूव कराता हूं आपको कैसे होगा, ठीक है। तो यहां तक समझ पाए होंगे क्वेश्चन को, मतलब चीजों को, ठीक है। अब क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल है, तो मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करता हूं, ए बी एल की बात करूं, तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है? ए का स्क्वायर प्लस ए का, मतलब 2a का स्क्वायर इक्वल टू बी, 2a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए एल का स्क्वायर दिख रहा है मुझे। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ए एल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल बी एम सी की, तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है? 2b का स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इक्वल टू cm का स्क्वायर। यहां तक समझ पाए होंगे आप? दोनों को जोड़ देते हैं तो यहां पर आ जाएगा al का स्क्वायर प्लस cm का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 ऑफ b स्क्वायर प्लस 5 ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहां से 5 कॉमन निकाल देता हूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, एबीसी की। एबीसी में मेरे को क्या दिख रहा है कि इसका दोनों का क्या है? 2b का स्क्वायर हो गया, तो ये 2b स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर लिख सकते हैं इसे हम, प्लस 4a का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? bc का स्क्वायर ac का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज एबीसी में आएगी। ac का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर इक्वल टू 4b का स्क्वायर, ठीक है। ये समझ पाए होंगे आप यहां तक? अब क्या है? मुझे ये देर की वैल्यू 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं
तो मैं यहाँ हो जाएगा 5/4 और 4a² प्लस 4b² आ जाएगा। तो 4a² प्लस 4b² की वैल्यू क्या है हमारे क्वेश्चन में, ac² है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5/4 ऑफ ac² इक्वल टू alm² प्लस cm का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या है, 4 को मैं इधर ले जाता हूं तो 4 की वैल्यू 4 इंटू al² प्लस cm का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 ऑफ ac²। यही रिजल्ट था हमारा। ठीक है, यहां पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ ac लगा लेना, डाल लेना, क्योंकि यहाँ ac होगा हमारा। ठीक है, तो मतलब 4 टाइम्स al² प्लस cm² इक्वल टू क्या होगा 5 ऑफ ac²। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, इस पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आता है, सीधा रिजल्ट पे क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं करना होता, बस खाली ये रिजल्ट डालोगे, वैल्यू डालोगे, आंसर आ जाएगा, ये करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ही जो रिजल्ट मैंने बताया उसी पे क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आएगा और रिजल्ट का अप्लाई भी कर पाएंगे, कहाँ रिजल्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर एंगल, राइट एंगल किस पे है, बी पर है, राइट एंगल किस पे है, बी पर है। ठीक है, उसके बाद हमें देखा है क्वेश्चन में कि AC की वैल्यू देखी है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और AL देखा है हमें 3√5/2। ठीक है, इतनी वैल्यू दे रखी है हमें। तीसरी बात हमें पूछा हुआ है CM की वैल्यू बता दीजिए कितनी होगी। कैसे करेंगे क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, वही रिजल्ट लगाते हैं अभी। तो 5 ऑफ AL² प्लस cm² इक्वल टू लिखेंगे हम 5 ऑफ 4 ऑफ AC²। सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो इस चीज को आप इग्नोर कर देना, छोटी मोटी मिस्टेक चलती हैं। ठीक है, तो 4 टाइम्स al² की वैल्यू क्या है इसमें 3√5/2। अगर 3 का स्क्वायर करूं तो 9 होगा, 3 3 9 9 5 45, यहाँ कितना आ जाएगा 45/4 आ जाएगा, स्क्वायर कर दिया सीधा मैंने। ठीक है, cm का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, नहीं पता, निकालना है। और यहाँ हो जाएगा 5 ऑफ AC² मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, तो यहाँ पे 125 हो गया, ये 4 इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 45/4 यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और 4 cm का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 45 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 80 बन गया। अब ये 4 नीचे जाएगा तो cm² कितना आ जाएगा 20, यानी कि cm की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे पास 2√5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन होगा। ठीक है, समझ पाएंगे क्वेश्चन को आप, और चीजें समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। अब आते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन, एक रिजल्ट को और देखते हैं। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के बारे में आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे और आपको समझ में भी आएंगे सारी चीजें, लेकिन मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट ट्रायंगल के बारे में एक चीज बताना चाहता हूं आपको। जब भी आपको आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बने मिलेगा ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो दो एंगल हमारे आएंगे अगले वाले, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे और उनकी वैल्यू जो होगी वो 45 डिग्री की वैल्यू होगी। मतलब हमेशा जब भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी जाएगी तो क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा कि एक एंगल 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल तो एक तो 90 होगा ही होगा, दूसरा एंगल कितना होगा 45 होगा, मतलब दोनों एंगल जो बनेंगे अगले वाले वो 45 डिग्री के होंगे। तो वो आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये चीज आप लिख लीजिए, नोट डाउन में कर लीजिए इसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, कि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के अंदर क्या होता है हमारे पास, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, कैसे होता है वही बता देता हूँ। 45 डिग्री, अगर ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ और आइसोसेलेस बनाता हूँ, ये साइड इस साइड के बराबर है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब ये दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, और ये दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, यानी ये 45 का होगा तो ये भी 45 का होगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो दोनों बचे हुए एंगल है वो कितने होंगे 45 के होंगे। यानी कि अगर मैं इसे बी लेता हूँ, इसे सी लेता हूँ और इसे ए लेता हूँ, तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी कितना होगा 45 डिग्री होगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बच्चों को ये चीजें नहीं पता और ये चीजें लगती है, बेसिक बेसिक चीजें लगती है क्वेश्चनों में, और कुछ नहीं करना होता क्वेश्चन में। ठीक है, इस पर मैं आगे क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं छोटा सा, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर कितना दे रखा है, P इज पेरीमीटर, इफ P इज पेरीमीटर देन हमें निकालना एरिया क्या होगा इसका। ठीक है, एरिया निकालना क्या होगा, कैसे निकालेंगे, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, समझना ढंग से। क्या है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल दे रखा है, मतलब ये एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी ये 90 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, अब क्या आइसोसेलेस का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि ये साइड बराबर होगी। अगर मैं ये इसे ए मान लूं तो ये भी ए होगी हमारी,
अगर ये a है, ये a है, तो ये a रूट 2 होगी पाइथागोरस थ्योरम से, पता है आपको। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये साइड होती है, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइड, तो स्क्वायर को उधर ले लेंगे तो रूट 2a हो जाएगा। ये समझ में आ रही होगी चीजें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ये a रूट 2 है। अब क्या निकालना है, पेरीमीटर हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर दे के कितना रखा है, a प्लस a रूट 2, यहां लिखेंगे a प्लस a रूट 2, ठीक है, ये लिखेंगे पेरीमीटर। और पेरीमीटर दे रखा है p, तो p किसके बराबर है, इसके बराबर होगा पूरा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2a प्लस a रूट 2 लिख सकता हूं। तो इनमें से a कॉमन निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 2, 2 बाय a ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 आ जाएगा। अब मुझे निकालना है क्या है, क्वेश्चन में निकालना क्या है, मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू मैं निकालूंगा तो a p अपॉन 2 रूट 2 आ जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आ रही है आपको। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस कितना है, a है, और हाइट भी a है हमारी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2 p स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 2 का स्क्वायर 4, 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 4 प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2, 6 प्लस 4 रूट 2, ठीक है। इसे रैशनलाइज करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है, और समझ पाएंगे क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर इसके बाद नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, फिर भी यहीं पर बता देता हूँ कैसे निकलेगा आगे। p स्क्वायर अपॉन 12 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 8 रूट 2, इसे रैशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस 8 रूट 2 से रैशनलाइज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसे तो क्या आ जाएगा हमारा 12 माइनस 8 रूट 2, ठीक है। तो p स्क्वायर आ जाएगा 12 माइनस 8 रूट 2, नीचे आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 144 में से हमने कितने माइनस करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 64 दूनी 128, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, p स्क्वायर बाय 144 माइनस 128, और यहाँ 12 माइनस 8 रूट 2 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, p स्क्वायर बटे 16, और यहाँ आ जाएगा हमारा 12 माइनस 8 रूट 2, ठीक है। अब इसमें से 4 बाहर कर देते हैं इसमें से, और नीचे 4 काट देते हैं, तो क्या बचेगा, p स्क्वायर बटे 4, और यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन कैसे हो रहा है और किस तरीके से कर रहे हैं, मेथड समझ पाए होंगे आप। कैलकुलेशन भी अगर गलत हो गई होगी तो दोबारा से देख लेना एक बार, उसके लिए माफी मांग रहा हूँ कि कोई कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होती है, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये वाला। अब आते हैं अगले। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको भी समझ में आएगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझना और उसके बाद सॉल्यूशन देखना कैसे करना है, ठीक है, अप्रोच क्या होगी उसकी। क्वेश्चन इतना सा है हमारा, इन अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, in an isosceles right angle triangle, ठीक है, in an isosceles right angle triangle sorry, I is in center, I क्या है उसके अंदर, इन सेंटर है। हमें बताने क्या है, दो चीजें बतानी है। पहला हमें बताना है एरिया ऑफ ए आई बी का रेशियो, एरिया ऑफ बी आई सी का रेशियो, एरिया ऑफ ए आई सी का रेशियो। पहली चीज तो ये बतानी है हमें, ठीक है। दूसरी बात हमें ये बतानी है कि एरिया ऑफ ए आई बी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी का क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करना है समझाता हूं मैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया पहले मैंने, ठीक है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस राइट एंगल बना लिया, ठीक है। अब उसमें क्या दे रखा है मुझे, आई इन सेंटर दे रखा है, तो यहाँ पर इन सेंटर बना लिया मैंने आई, और इस पे मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, एक सर्कम इन सर्कल ड्रॉ कर दिया, अंदर इन सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये हमारा क्या होगा, इन रेडियस होगी, ये हमारी इन रेडियस होगी, आर आर आर, ठीक है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप चीजों को अच्छी तरीके से, ठीक है। अब क्या करा मैंने, यहाँ से ज्वाइन कर दी ये चीजें, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आई इन सेंटर हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा क्वेश्चन में, ए आई बी, बी आई सी, ए आई सी का रेशियो बताना है, ये आपको बताना है, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में। मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो दो एंगल बनते हैं और दूसरे, वो 45-45 के होते हैं, यानी ये एंगल कितना है, 45 डिग्री का है। और मैंने एक आपको हाइट एंड डिस्टेंस की बात बताई थी कि जब भी 45 डिग्री का एंगल बनता है तो ये वाली साइड ए होती है, ये ए1 होती है, ये √2 होती है। ये मैंने आपको बात बताई थी कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले आपको वीडियो में बताई थी। आपको वो बात नहीं पता तो दोबारा से वो वीडियो देखना, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। तो ये 1 होगी, ये 1 होगी, ये √2 होगी, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब क्या है, इसमें एरिया निकालना है मुझे, ए आई बी का एरिया निकालना है।
ए आई बी का एरिया निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा मैं, 1/2 इंटू आर इंटू बेस ए बी, ठीक है, ये करूंगा ना। ए बी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 1 है, ठीक है। यहां से ध्यान से समझना, एरिया निकाल, ये निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर, ठीक है, मैं सीधा बता देता हूं आपको। आर सेम है हमारा, हाइट सेम है, बेस हमारा 1 है, 1 है, √2 है, मतलब बेस की रेशियो क्या दे रखी है हमें, बेस की रेशियो दे रखी है हमें 1 1 √2। इसे करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इसे मत करना, 1 1 √2 है। अब एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो भी यही होगा 1 1 √2, खाली ये आंसर लगा देना है आपको, कुछ नहीं करना, 1 1 √2 आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है 1/2 एबीसी कुछ करने की, 1/2 एबी मतलब बेस इंटू हाइट करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि आर हमारी सेम है। और एरिया किस पे डिपेंड करेगा, बेस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हाइट तो सेम है हमारी, तो हाइट पे डिपेंड करेगा नहीं, किस पे डिपेंड करेगा, बेस पे। तो बेस की रेशियो क्या, 1 1 √2, तो 1 1 √2 ये हमारा एरिया आ जाएगा। तो पहला वाला तो हमने कर लिया खत्म, ठीक है, 1 1 √2 आ जाएगा। अब क्या है, हमें दूसरा वाला निकालना, तो कैसे निकालेंगे, ए आई बी की रेशियो, ए आई बी कितना है हमारे पास, एरिया 1 है, बी एबीसी की वैल्यू कितनी है, 1 + √2, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 + √2, 2 + √2 हो जाएगा। अब मुझे इसे रेशनलाइज करना है तो कैसे करूंगा इसे, 2 - √2 से ऊपर नीचे कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 2 - √2 का इसका स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 2 - √2 अपॉन क्या आ जाएगा, 4 - 2 2 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा √2, यानी यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 कॉमन निकाल, यही आंसर हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 2 - √2 अपॉन 2 हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो यहां तक आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, क्या मैंने बताया इस क्वेश्चन में, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, कैसे अप्रोच रखनी है आपको क्वेश्चन की, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। और एक बात और इसमें आपको ध्यान रखनी है, मान लो क्वेश्चन में ये पूछा है अभी, तो अगर क्वेश्चन में कुछ और पूछा होता, मान के चलो अगर यहाँ 3 4 5 दे रखा होता, 3 4 5 दे रखा होता और इसका एरिया गिवन होता, मान लो इसका एरिया पूरा दे रखा होता, मैं कितना 16 दे रखा होता, तो मैं क्या करता, इसका एरिया निकालता, एरिया कितना था 6, तो 6 की वैल्यू में क्या निकालता, 16 निकालता, और मुझे यहाँ पर इसकी साइड की वैल्यू निकालनी होती, तो उसे कैसे निकालता मैं, 6/16 करके 3 से गुणा कर देता, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, कैसे करना है क्वेश्चन को और कैसे आगे हम क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट करेंगे। और दूसरी बात, और क्वेश्चनों में भी जा सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन से हम 3 4 क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आप जो भी मैंने आज को आपको चीजें बताई हैं बात समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई तो आपको करना दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखना है, और चीजें समझ में नहीं आती हैं तो क्या करना है आपको, कमेंट टाइप करके बताना है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, ताकि हम उस वीडियो को अगली वीडियो में उस चीज को टैकल कर सके, उस चीज को जो भी आपके साथ है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।